नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है और आप बाखबर हैं हमारे हिंदुस्तान के माहौल से, हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान कितनी परेशानियों से, कितनी जुल्म और ज़्यादतियों में आज घिरा हुआ है। देखिए, हम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश और अपील यही करूंगा कि आप लोग ये कहते हैं कि एक हो जाएं, एक हो जाएं। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि जो लोग, जो बंदा अपने रब का फरमा बरदार नहीं हो सकता, यानी ये बुजुर्गों का कौल है, बुजुर्गान दीन का कहना है कि बेनमाजी कभी भी एक हो नहीं सकता और एक बेनमाजी जो है वो वफा नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बिना वजह ढिंढोरे ना कर पीटे। हमें अपने रब से पनाह मांगनी है, हमें अपने रब के दरबार में लौटना है, हमें अपने रब की इबादत करनी है। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी ही मदद के लिए फरिश्तों को भेजेगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जो लोग हम पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जो आज हमें टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमें किसी वजह से नहीं, वो हमारी ही वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इतनी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करेंगे तो ऐसे ही बादशाह मुलव्विस कर दिए जाएंगे और ऐसे ही बादशाहों को हमें देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम दाढ़ियां हम मुंडा रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी रखना हम पसंद नहीं करते, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना हम पसंद नहीं करते, रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये हम पसंद नहीं करते, फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। तो असल वजह परेशानी की यही है, असल वजह मस्जिदों को गिराने की यही है, असल वजह मुसलमानों को टारगेट करने की यही है कि हमने अपने रब के फरमान को छोड़ दिया है, हमने अपने नबी की हदीस को छोड़ दिया है। हम अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर हम जो है जज्बा ले रहे हैं, अगर हम किसी पर अमल ज्यादा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फातिहा खानी है, वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नत और मुस्तहब है। जो जरूरियात दीन में से नहीं है उस पर हम ज्यादा अमल कर रहे हैं, और मुसलमान उस पर अमल नहीं कर रहा है कि जो जरूरियात दीन पर है, जिसमें जो जरूरियात दीन में से है उस पर मुसलमान अमल नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजे नहीं रख रहा है। और अब तो मुसलमान इतनी बड़ी खुराफातों में घिर चुका है कि हर वो सुन्नत जो जिस सुन्नत को अदा करने से मुसलमान माना जाता है, मुसलमान की पहचान होती है, अगर वो सुन्नतें भी अदा कर रहा है तो उसके लिए भी मुसलमान डीजों का सहारा ले रहा है, शैतानियत का सहारा ले रहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा आपसे यही कहने का मतलब है कि आप अपने रब की ही इबादत करें, आप किसी के यहाँ गुलामी ना करें, आप किसी से डर के ना जिए। अगर हमें जीना है तो अपने रब की इबादत करके जीना है और अपने रब से ही डर के जीना है। कि जो भी इंसान, जो बंदा अपने रब से डरता है तो वो किसी दुनियादार से नहीं डरता। हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे दौर भी आए तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।